कंपटीशन इतनी भी कठिन चीज़ नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये बहुत ईज़िली अचीवेबल है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं सतना में सर। सही एज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा अर्ली हो जाएगा, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कंपटीशन भी करे, स्कूल भी करे। व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, तब तक उनको हम एक बार इस लेवल पे लाके खड़ा करें कि जब वो जुलाई में जाएँ तो देख वो विद सेल्फ कॉन्फिडेंस कि उनको आधी से ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। हम आज बैठे हैं इक्वेशन इंस्टीट्यूट में सतना में, जहां पर हमारे साथ हैं मिस्टर शैलेश मिश्रा सर, जो ब्रांच हेड है यहाँ पर। और आज हम जानेंगे उनसे बेसिकली इक्वेशन के बारे में और इक्वेशन का बेसिकली मोटिव क्या है और वो सतना के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ के पेरेंट्स के बारे में, चूंकि लगभग यहाँ सतना में उनका 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया ओवरऑल अभी तक का। तो हम उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि लाइक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा सतना का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। सो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपको सर ऐसा है कि लाइक सतना में लगभग 1.5 साल हो गए आपको। जी बिल्कुल। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल सतना का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सर, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले, बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट चेंज भी आया है पिछले 1.5 साल में। जो जब मैं यहाँ पे आया था तब का जो इन्वायरमेंट था, तब का जो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव था एजुकेशन को देखने के लिए, और आज का जो पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। काफ़ी अच्छा है सर। तो अगर मैं क्वेश्चन अगर आपसे करूं सर, बेसिकली इक्वेशन का मोटिव क्या है सतना आने का? इक्वेशन का मोटिव सतना आने की ये है सर कि जो सतना और स्पेशली हम पूरे विंध्य की बात करें सर, तो हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं। आप जैसे इंदौर की बात करें, कोटा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ के बच्चे बाहर जाके शिक्षा का एक अच्छा रिसोर्स ढूंढते हैं, उसके लिए एक हाई अमाउंट पे करते हैं। हम वो रिसोर्स उनको सतना में लाके देना चाहते थे, इस वजह से हम सतना आए हैं। और हम एक छोटा सा, हमारा एक मोटिव ये भी है कि हम थोड़ा सा बच्चों को अवेयर कर पाएं, उनके पेरेंट्स को अवेयर कर पाएं कि कंपटीशन इतनी भी कठिन चीज़ नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये बहुत ईजिली अचीवेबल है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं सतना में सर। तो ओवरऑल अभी जैसे आपने बहुत सारे बच्चों से मिला होगा यहाँ पर, सो क्या एक्सपीरियंस रहा बेसिकली? अगर मैं बात करूँ इंदौर और सतना में अगर कंपेयर करूँ तो क्या डिफरेंस आपको लगा यहाँ पर? मैं पहली बात तो ये करूंगा कि जो मुझे ब्रिलियंसी लेवल लिखा है यहाँ के बच्चों में, वो शायद मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लगा है सर। मैं बात कर रहा हूँ मेंटल एबिलिटी की सर। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो हमने देखी है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, यहाँ पे गाइडेंस की कमी है। बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, यहाँ पे उनको एक सही राह दिखाने वाला कोई नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि मुझे किस चीज को किस चीज के हिसाब से पढ़ना है। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो उस केमिस्ट्री का मुझे फ्यूचर में क्या यूज होने वाला है। आज का बच्चा जो सतना का पढ़ाई कर रहा है, उसका मेन मोटिव हो चुका है मुझे 12th में अच्छा एग्जाम कवर करना है, मुझे 10th एग्जाम अच्छा देना है। उसके माइंडसेट में ये नहीं है कि मेरे लिए आगे चल के एक दुनिया और है जिसको मुझे उस लड़ाई को जीतना है मुझे। तो हम उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सर, बेसिकली जैसा आपने कहा कि मोस्टली यहाँ पर चूंकि ये सतना है, अपना विंध्य क्षेत्र है, यहाँ अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो ऐसा है कि पेरेंट्स के सपने हैं। अगर मैं इंदौर से कंपेयर करूं पेरेंट्स को स्पेशली, तो डिफरेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा है कि अपर लेवल के मिलेंगे। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पेरेंट ऐसे हैं कि लोअर और मिडिल क्लास के हैं, राइट? तो जिनके सपने ऐसे हैं कि जो खुद वो नहीं कर पाए मोस्टली, तो वो अपने बच्चों में खोजते हैं कि मतलब बच्चे को हम सारी सुविधाएं दें, उसके लिए चाहे स्कूल हो चाहे ट्यूशन हो, उसके लिए पूरा वो एफर्ट्स करते हैं, राइट? तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे पेरेंट्स का बेसिकली, तो थोड़ा सा सपनों के हिसाब से आप क्या उनको मैसेज भी आप देना चाहेंगे कि किस हिसाब से वो प्लान करें बच्चों के करियर को, कि जिससे उनका जो रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो बच्चों के ऊपर, तो जिससे वो बहुत अच्छा आरओआई उनको आगे चल के मिले बच्चे के रिजल्ट के थ्रू? पहली चीज तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा सर, आपने बोला कि इंदौर में अपर क्लास पेरेंट्स मिलते हैं, सतना में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स मिलते हैं। कोई भी ऐसा मैंने नहीं कहा, मोस्ट ऑफ द पेरेंट ऐसे हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि जब आप किसी पेरेंट की बात करते हैं और व्हेन इट्स कम टू द फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड या उसके बच्चे के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप, तो हर पेरेंट अपनी सारी ताकत लगा देता है अपने बच्चे के भविष्य के लिए। तो यहाँ भी पेरेंट्स का वही मानना है, और उसी तरीके से पेरेंट्स एजुकेशन को भी देखते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को भी देखते हैं। इट जस्ट यहाँ पे समस्या ये है कि पेरेंट्स खुद भी इतने अवेयर अभी तक नहीं है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स हैं जो जिनके पास ये अवेयरनेस है कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा। लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं थोड़ा सा। सेम विद द स्टूडेंट एंड सेम विद द पेरेंट्स आल्सो, है ना? तो पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं है। और रही बात पढ़ाई कराने की या रिसोर्सेज देने की, हर पेरेंट अपने तरफ से बेस्ट देना चाह रहा है ना? और हमने भी ये चीज काफी हद तक काफी पेरेंट्स तक पहुंचाई है, और मैं आगे भी आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है ये आपको भी पता होना चाहिए और आपके बच्चे को भी पता होना चाहिए। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इसीलिए हमने हमारे जो कैंपेन किया अभी कैरियर काउंसलिंग सेशन का, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन, है ना? तो हम पेरेंट्स को भी इनवाइट कर रहे हैं, बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ वक्त बिताइए, आप जानिए कि आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, कि आप क्या क्या रास्ते हैं जिनमें आप चल के एक अच्छा फ्यूचर गेन कर सकते हैं, है ना? तो उसके लिए मैं आपका वेलकम चाहूंगा कि आप आएं,
हम आपका वेलकम करेंगे, हम आपके बच्चे को गाइड करेंगे, उनके अच्छे भविष्य के लिए बताएंगे कि क्या चीजें हैं जिसके थ्रू वो एक अच्छा फ्यूचर गेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सतना का बेसिकली, तो आप जैसे आप अभी काउंसलिंग का नाम आपने लिया, तो काउंसलिंग का कोई चार्ज आपने रखा है या कुछ, क्या कैसा प्रोसीजर वो रहेगा, थोड़ा सा बता पाएंगे क्या हमारे दर्शकों को? मैंने अभी जस्ट मेंशन किया कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, हम कोई चार्ज नहीं ले रहे इसका हैं। टाइमिंग ड्यूरेशन क्या रहेगा बेसिकली? इट्स ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स, इतना बेसिक सा टाइम हम पेरेंट्स का मांगते हैं। और वो हमारे लिए नहीं मांगते हैं, हम पेरेंट्स के लिए ही मांगते हैं, बच्चों के लिए मांगते हैं। क्योंकि उनको खुद को पता होना चाहिए कि उनका खुद का पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, उसके हिसाब से वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके। इसीलिए हम कैरियर काउंसलिंग पे ये जो शेड्यूलिंग रन कर रहे हैं पूरी, जो ये हमारा कैंपेन है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन है सर, है ना। पेरेंट्स हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर्स में, अपना शेड्यूल जो स्लॉट है वो बुक करके और यहाँ डायरेक्ट आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन अगर मैं बात करूं बेसिकली, इक्वेशन का जो विजन आपने हमें बताया बेसिकली, तो आप बेसिकली जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर पेरेंट बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं बेसिकली, तो क्या कुछ उनका रहेगा प्रोसीजर वगैरह, वो भी आप क्या बता सकते हैं पेरेंट्स को? बच्चे को अगर पेरेंट पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर है, वो यहाँ आए, हमसे मिले, हम बच्चे से मिलेंगे, हम देखेंगे बच्चा कैसा है, उनका क्या किस पोटेंशियल का बच्चा। ऑलरेडी हमारा एडमिशन स्टार्ट, हमारा जो समर कैंप है हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। हमारा समर कैंप बेसिकली एजुकेशनल कैंप है, हम पूरे बच्चे का जो ये छुट्टियां हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। वी मेक श्योर कि जब तक बच्चे जुलाई में वापस स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं, तब तक उनको हम एक बार इस लेवल पे लाके खड़ा करें कि जब वो जुलाई में जाए तो देख वो विद सेल्फ कॉन्फिडेंस कि उनको आधी से ज्यादा चीजें ऑलरेडी आती हैं। मैं एक चीज और मैं देखता हूँ बेसिकली, अगर मैं विंध्य क्षेत्र की बात करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में है, लाइक कि टीचर्स को लेकर। तो इक्वेशन अगर पेरेंट्स अगर इक्वेशन को डिसाइड करते हैं बेसिकली, तो टीचर्स का कुछ बताना चाहेंगे आप, कैसे टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज कहाँ से होती है मोस्टली? फैकल्टीज बेसिकली देखिए, टीचर्स ऐसा है कि टीचर्स हमारे पास जितने भी टीचर्स वर्क कर रहे हैं वो सारे बाहर के टीचर्स हैं, है ना। और एक दो टीचर ऐसे हैं जो हमारे लोकल भी हैं, सतना के भी हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाहर का ही टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि सतना में हमारे पोटेंशियल नहीं है या इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली है। तो अगर हमारे जो टीचर्स हमारे सतना के हैं, जो पोटेंशियल लगते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, वो कहीं बाहर जाके किसी बच्चे को सर्विस दे, वो अपने सतना के बच्चों को पढ़ाए ना सर। तो वो टीचर्स भी हमारे पास हैं, और जो जिस सब्जेक्ट में लगे हैं कि हमें नहीं मिल पा रहे सतना में अच्छे रिसोर्सेज, हमने बाहर से भी टीचर्स बुलाए हैं, और सारे कॉम्पिटिटिव टीचर्स हैं सर। और बहुत अच्छा हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को, बहुत अच्छा। तो क्या सर, जैसे अगर आपने एक नाम लिया कंपटीशन वाला पार्ट, तो अगर बात करूं जैसे मान लीजिए कोई अगर पेरेंट है, उनके बच्चे अगर 6 क्लास में हैं, तो किस तरीके से आप कंपटीशन रन करेंगे उनके साथ? क्या वो सही एज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा अर्ली हो जाएगा, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कंपटीशन भी करे, स्कूल भी करे, क्योंकि स्कूल का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों के पास आज के डेट में। बिल्कुल सही बात है सर। तो थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप बहुत अवेयर हैं सर चीजों को लेके, बट जो चीजें बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है सर, कंपटीशन कहीं बाहर से तो बना नहीं है सर। कंपटीशन कम्स फ्रॉम द एकेडमिक्स दैट यू गो थ्रू इन योर स्कूल। उसी एकेडमिक को हम, जहाँ पे बच्चा एक बेसिक टॉपिक को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में फिनिश कर देता है, वी मेक श्योर कि उस टॉपिक को हम उस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करा पाए जिससे वो उस टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सके। जैसे अगर आप ओलंपियाड्स की बात कर रहे हैं, तो ओलंपियाड्स में वो सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही सेम टॉपिक आ रहा है जो आपके स्कूल लेवल पे टॉपिक है, बट पूछने का तरीका दूसरा है ना। आपको एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो जब एक क्वेश्चन के आप मल्टीपल क्वेश्चन अटेम्प्ट, एक टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आप, है ना, तो आपको एक हैबिचुअलिटी आती है कि आपने, वो है ना एक लाइन, करत करत अभ्यास के रही मत हो सुजान, ऐसा कुछ लाइन है। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ हिंदी में, बट वही है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे को, उतना अच्छा बच्चा निखर के आपके कॉम्पिटिशन में कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिशन की कोई एज नहीं होती सर। अगर आप टियर 1 सिटीज में जाएंगे, वहां पे 2nd क्लास 3rd क्लास से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और सतना में, अभी आपने एक सवाल मेरे से पूछा था, सतना के बच्चे कहाँ लैग करते हैं। सतना के बच्चे इसलिए लैग करते हैं कि वी स्टार्ट वेरी लेट। हम 12वीं के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं पे दूसरे बच्चे 6वीं से स्टार्ट कर रहे हैं, 5वीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसने 6 साल 7 साल ज्यादा दिए हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा क्वालिफाई होगा, मतलब एलिजिबल होगा क्वालिफाई होने के लिए। तो हम चाह रहे हैं हमारे बच्चे भी थोड़ा अर्ली स्टार्ट करें और कॉम्पिटिशन का एनवायरमेंट समझें, है ना, क्योंकि उनको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है आगे चल के। बेसिकली सर, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो पढ़ाई है वो फाउंडेशन लाइक स्कूल से ही बच्चों को थोड़ा बेटर करना जरूरी है। तो अगर दर्शकों को हमारे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो 2 तरीके की मैं समझता हूँ बेसिकली, कि एक होती है मार्क्स ओरिएंटेड, दूसरी होती है कॉन्सेप्चुअल। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को किस हिसाब से वो ट्रैक करें? क्योंकि पेरेंट्स के पास ट्रैकिंग नहीं है, बच्चों का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अदर एक्टिविटी में ज्यादा है, जैसे स्पोर्ट्स है या फिर लाइक फोन में ज्यादा एक्टिव है बच्चे आजकल। तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे, पेरेंट्स को भी, कि वो बच्चों को कैसे ट्रैक करें एग्जैक्टली? बेसिकली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है बच्चों को, आपको बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने की जरूरत है। अगर आज के यूथ की मैं बात करूं, आज के बच्चों की बात करूं, इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रैक देम।
नहीं, कोई कोई जरिया ही नहीं है सर, क्योंकि वो इतना आउटप्ले स्मार्टली आउटप्ले कर जाएंगे आपको बीइंग ए पेरेंट कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको करना ये है कि आप उनको ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो खुद इस चीज़ को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, दैट दिस एजुकेशन पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो आपको इसको भी अपने साथ लेके जाना है ना। तो हमारा बेसिक मोटिव यही है कि बच्चों को हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट जगना चाहिए, क्योंकि जितना एजुकेशन है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट साइंस, साइंस इज ऑल अराउंड यू। आप जो देखते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, सब साइंस है सर। तो आप जो बच्चा किताब में जो भाषा पढ़ रहा है, जो लैंग्वेज पढ़ रहा है, वो उसके ऊपर से नहीं जानी चाहिए। उसको ये दिखना चाहिए कि जो मैं किताब में पढ़ रहा हूँ वो यहाँ पे सामने मेरे हो रहा है चारों तरफ। जिस दिन ये होना बच्चे के साथ चालू हो जाएगा, उस दिन आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप बैठो पढ़ने के लिए। तो हम ये करना चाहते हैं सर। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी बच्चों के एकेडमिक में ये पार्ट थोड़ा मिसिंग है, लाइक रियलिटी से कनेक्ट करना बच्चों को। बिल्कुल मिसिंग है सर, बिल्कुल मिसिंग है, और हम उसी पे काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी बहुत अच्छा अभी तक हमने किया है, और आगे भी हम करते रहेंगे सर। आप पेरेंट का सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत अच्छा करेंगे आगे। सो अभी हम जैसे कि मिले मिस्टर शैलेश सर से, जो कि ब्रांच हेड है इक्वेशन में। उन्होंने बताया बेसिकली और बच्चों का हमारा बेसिकली इक्वेशन का विजन बच्चों के साथ कैसा क्या है, जिससे वो आने वाले कंपटीशन के लिए रेडी हों। और हम आगे भी उनसे हम मिलते रहेंगे और जानते रहेंगे उनका विजन और उनका प्लान क्या है सतना में, कैसे बच्चों को एक्टिव करेंगे। और डेफिनेटली हम आपको अगले वीडियो में भी हम आपको सर से मिलाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।